बेस्ट माउंटेन हिल डेस्टिनेशन ऑप्शंस हैं ए शिमला, बी गैंगटॉक, सी कुमायूं हिल्स उत्तरांचल। वोट करने के लिए एसएमएस कीजिए ट्रैवल स्पेस कैटेगरी नंबर स्पेस आपका ऑप्शन ए, बी या सी और भेज दीजिए हमें 51818 पर। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करिए www.travelawards.moneycontrol.com पर। How did you do that? The new Smart Viera, baby. Presenting the stunning new range of Smart Viera. Now with the exciting swipe and share, browse and share, and watch and chat features. It's not just a television. It's much more. Panasonic. योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं डीएनबी के डोमेन स्पेशलिस्ट विवेक शर्मा। अगला सवाल लेते हैं। रविंद्र पवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। रविंद्र जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं आप? नमस्ते मैडम, मैं गुलबर्गा कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। जी क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टाइम के लिए जी। कुछ गोल्स कुछ ऐसे सेट नहीं है, जस्ट इन्वेस्टमेंट पर्पस करना है। अभी तक आपने कुछ बचत या निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट या सेविंग कुछ की है? हाँ मैम, मैंने अब एक्चुअली मैं गवर्नमेंट फंड्स में जैसे पीपीएफ, एलआईसी, एनएससी बॉन्ड्स और फिक्स डिपॉजिट, आरडी ऐसा मैंने ये किया है अभी तक। म्यूचुअल फंड में मैंने पहले टैक्स गेन एसबीआई का मैग्नम टैक्स गेन डाला हुआ था। अच्छा। तो उसे निकल के अभी मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस इक्विटी में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ आपका प्रोग्राम देख। रविंद्र जी आप एसबीआई के ही सारे प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहते हैं? आपने एफडी, आरडी, पहले जो फंड लिया वो भी एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन की बात कर रहे हैं, अभी भी चाहते हैं कि एसबीआई का ही फंड ले कोई? नहीं एक्चुअली क्योंकि हम इधर रूरल रीजन में रहते तो मेरे को सब प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करने का और फिर उधर जाना आने का डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए। अच्छा 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 अच्छा। एक्चुअली एसबीआई तो इधर ही रीचेबल है तो इसलिए मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, ओके। रविंद्र का अगर पोर्टफोलियो देखे विवेक, आपको क्या लगता है अभी तक जो इनका जिन्होंने पैसे लगाए हैं वो सेविंग की तरफ ज्यादा फोकस है इनका या फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस है? नहीं, मैं तो इन्हें एक कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल इन्वेस्टर क्लासिफाई करूंगा। अच्छा। क्योंकि इन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, बट इन्होंने काफ़ी संभल कर करीब करीब रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं, क्लोज टू रिस्क फ्री या रिस्क फ्री जैसे, वहाँ पे निवेश किया है। बट एक चीज़ ध्यान देने जैसी है कि इस तरह का निवेश अगर ये करेंगे तो ऑफकोर्स एक कॉर्पस बनेगा, लेकिन जो रिटर्न मार्केट से मिलता है जैसे कि इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मिलता है वो इन्हें नहीं मिलेगा। एक 8-9% का रेंज जो अभी चल रहा है वो मिलेगा। तो इनकी सेविंग्स तो हो रही है बट एक अच्छा कॉर्पस ज़रूरी नहीं है कि क्रिएट कर सकें। पीपीएफ को छोड़कर बाकी जो निवेश है, पीपीएफ को छोड़कर जो बैंक डिपॉजिट का इनका निवेश है वहाँ तो टैक्स भी लगता है और उसकी वजह से इफेक्टिव रिटर्न काफ़ी कम हो जाता है। एलआईसी पॉलिसी में ऐसा नहीं होगा अगर उनका प्रीमियम एक लिमिट तक हो। तो मैं मेरे हिसाब से ये सेविंग्स की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड हैं और जो इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने किया है वो काफ़ी प्रोडक्टिव नहीं दिख रहा है और इसीलिए इन्हें डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है और दूसरे जो ऑप्शंस है स्पेशली म्यूचुअल फंड का वहाँ जाने की ज़रूरत है। ओके, तो अब इन्हें आप कहाँ और किस किस फंड में निवेश करने की सलाह देंगे? अब चाहते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ जाना और एक जो ये बात कह रहे हैं कि एसबीआई क्योंकि उसकी रीच छोटे शहरों या फिर गाँव तक है तो इनके लिए आसान है एसबीआई का ही फंड कोई लेना और वहाँ पर ही निवेश शुरू करना। तो आप एसबीआई में जो बेस्ट फंड अवेलेबल है इस वक्त अगर आप नाम बता सके तो। हाँ, इनके लिए बेस्ट फंड होगा एसबीआई मैग्नम इक्विटी। टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, टैक्स में इन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था, वो टैक्स फंड है और ये मैग्नम इक्विटी फंड है। बट मैं इन्हें एक चीज और कहना चाहूंगा कि अब कहीं से भी ये निवेश कर सकते हैं क्योंकि अभी इंटरनेट के जरिए आप एक बार केवाईसी कंप्लाइड हैं एज एन इन्वेस्टर तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस लोकेशन पे हैं, क्योंकि अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है तो आप किसी भी फंड को सेलेक्ट कर और उस पर निवेश कर सकते हैं। तो कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है। बट अगर इनका कंफर्ट स्टेट बैंक में है तो इन्हें ऑप्शंस कम मिलेंगे। अदरवाइज अगर ये बाहर जाएं और दूसरे फंड्स की तरफ ध्यान दें जिसमें कुछ प्रमुख एग्जांपल यूटीआई अपॉर्चुनिटीज फंड, आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी, एचडीएफसी इक्विटी जैसे फंड हैं, वहां भी निवेश करें तो इन्हें अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है और वो
गुलबर्गा जैसे जगह से भी ऐसा निवेश कर सकते हैं, वहाँ पर वो निवेश शुरू कर सकते हैं। तो रविंदर जी, अगर आप एसबीआई के साथ ही जुड़ना चाहते हैं तो एसबीआई मैग्नम इक्विटी हमारी सलाह होगी। एक लार्ज कैप फंड है, रिटर्न देख लीजिए 3 साल का करीब 7.17% और 5 साल में करीब 5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है इस फंड ने। लेकिन हम सलाह देंगे कि आप सिर्फ एसबीआई नहीं, बाकी दूसरे फंड हाउस के भी स्कीम्स को चेक कीजिए जिनका रिटर्न इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है और इसी कैटेगरी के लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स हैं वो भी। और वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ। Go to a juice bar for a fruit cocktail. If you weren't stranded in the middle of nowhere. In this age of technology, it is criminal to worry about getting lost. So much for your technology everywhere. Technology. Today it's so versatile. Now we can